हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर कारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है अभिजीत कर्माकर जी की वीडियो रिकमेंडेशन। उन्होंने जिस गेम के ऊपर फ्रेंड्स मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है वो खेली गई थी सन 2009 में, लेकिन खेलने वाले खिलाड़ी बहुत पुराने हैं। बोरिस स्पासकी वर्सेस विक्टर कोर्चनोई। फ्रेंड्स, इस गेम के दौरान बोरिस स्पासकी की एज थी 72 साल और वहीं विक्टर कोर्चनोई 78 साल के थे। शुरू करते हैं एक ओल्ड न्यू बट विंटेज काइंड ऑफ ए गेम को। E4 के साथ यहाँ बोरिस स्पासकी ने शुरू किया। विक्टर कोर्चनोई का रिप्लाई यहाँ E5 का आया। नाइट F3, नाइट C6, नाइट C3, नाइट F6, 4 नाइट वेरिएशन विद बिशप B5। दैट्स ओके। बिशप B4 और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स का कैसल आया। बिशप टेक्स D3, देन हुआ बिशप टेक्स C3, बी टेक्स C3, देन हुआ D6, तो बिशप आया G5 स्क्वायर पर। हाँ ठीक है, नाइट हो चुका है पिन, वैसे तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं ब्लैक को भी। बिशप D7, देन नाइट D2। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर अगर देखा जाए, चलिए H6 पहले बिशप को हटाओ, यहाँ से बिशप गया H4 स्क्वायर पर, देन हुआ G5, दोबारा बिशप पर अटैक गया तो ये बिशप गया G3 स्क्वायर पर और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने अपने बिशप को लिया E7 स्क्वायर पर। बिशप टेक्स D7, क्वीन टेक्स D7, देन नाइट गया C4 स्क्वायर पर। क्वीन A6 और क्वीन का A6 स्क्वायर पर आना। चलिए नाइट E3 के ऑप्शन को पहले यहाँ व्हाइट ने चुना और फ्रेंड्स यहाँ क्या सेंटर में पॉन एक्सचेंज, पॉन पुश करने की थ्योरी अब काम करेगी? शायद बेटर होता, लेकिन ठीक है। यहाँ पर विक्टर कोर्चनोई ने अपने किंग को लिया H7 स्क्वायर पर, देन हुआ C4, रुक G8, देन रुक B1। फ्रेंड्स, ब्लैक के रुक को G1 स्क्वायर पर लाने के बाद क्या होता है? मुझे तो यही मूव नजर आ रही है। और उससे पहले ब्लैक को अपने B7 पॉन को भी बचाना है तो B6 यहाँ पर किया गया। तो व्हाइट ने यहाँ अपने सी पॉन को आगे पुश किया। नाइट G6, देन हुआ रुक B2, C6, F3, D5। फाइनली चलिए सेंटर में कुछ मटेरियल एक्सचेंज, पॉन एक्सचेंज तो होंगे। सी टेक्स D5, सी टेक्स D5, देन D4 और पॉन एक्सचेंज को और कॉम्प्लिकेटेड किया है। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर क्या व्हाइट ने अपना एक पॉन गवा दिया है? क्योंकि डी टेक्स C4 होना ही होना है। देन D5 क्वीन पर अटैक बना और यहाँ से जस्ट फॉर एग्जाम्पल क्वीन E7 जैसा मूव अगर चला जाए तो एफ टेक C4, देन नाइट टेक C4, पॉन का लॉस तो मुझे नजर आ रहा है। खैर, यहाँ ब्लैक ने अपनी क्वीन को लिया था C8 स्क्वायर पर। दैट्स ओके एज वेल। यहाँ पॉन, दो पॉन्स पर खतरा है, बल्कि एफ टेक्स E4 हुआ और नाइट यहाँ इस पॉन को ले सकता था। अच्छा, ये भी तो है कि चेक यहाँ भी आ रही है ना खतरनाक वाली। ये डेंजरस है। शायद इसी को बात को सोचते हुए पहले यहाँ पर ब्लैक ने अपने नाइट को F4 स्क्वायर पर प्लेस किया और रुक की फायरिंग लाइन को बंद किया और इतनी देर में स्पासकी ने अपनी क्वीन को C2 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ दोनों पॉन्स पर डिफेंस कर लिया है। क्वीन IA6 स्क्वायर पर और यहाँ से नाइट के लिए मुझे ये आउटपोस्ट नजर आ रही है, लेकिन उतना फ्रूटफुल होगा नहीं शायद। खैर, C4 पॉन आगे पुश कर दिया, रुक गोज टू C8, देन हुआ A4। और जिस तरह का सेटअप यहाँ ब्लैक लगा चुका है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ नाइट मेन्यूवर काफ़ी अच्छा रहेगा फर्दर आने वाली गेम में प्रेशर बनाने के लिए। बढ़िया था यहाँ से, लेकिन ब्लैक ने डिसाइड किया, यानी कोर्चनोई ने अपने नाइट को लिया E8 स्क्वायर पर। देन हुआ रुक C1, नाइट D6। चलिए, नाइट का प्रेशर यहाँ इन पॉन्स पर है। ठीक है, एक मूव आगे चल रहा था मैं। खैर, बिशप आया E1 स्क्वायर पर और फ्रेंड्स, वाइट का बिशप E1 स्क्वायर पर ये बहुत हद तक समझ में आ गया है। रुक C7 यहाँ ब्लैक ने किया, देन हुआ G3, नाइट को हटाओ, नाइट ने कर लिया परेशान। बहुत अग्रेसिव आउटपोस्ट है इस नाइट के लिए। नाइट H3 चेक, किंग गया H1 स्क्वायर पर, देन हुआ G4 और यहाँ ये नाइट बिल्कुल बढ़िया वापस जाने के लिए भी एक रास्ता तो कम से कम उसने छोड़ा हुआ है यहाँ पर। तो अब मूव है बोरिस स्पासकी का। स्पासकी क्या कर सकते हैं? देखिए, अनडिफेंडेड पॉन तो मुझे एक ही नजर आ रहा है यहाँ इस गेम में। E5 स्क्वायर पर पॉन पर प्रेशर बन सकता था बिशप C3 के जरिए, लेकिन उसके बाद ये नाइट के साथ भी तो इश्यूज हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ इस पॉन के साथ जो नाइट की प्रेशर में रहने वाला है उसके साथ भी तो इश्यूज हो सकते हैं। चलिए, वो बाद की बात है, पहले यहाँ खेला गया। इस पॉइंट पर बिशप B4 और अनडिफेंडेड नाइट पर अटैक बनाया गया। दैट्स ओके। नाइट टेक C4 और फाइनली उस पॉन को लिया गया। लेकिन ऐसा करने के बाद क्या करें? क्या यहाँ क्वीन को हटाएं, नाइट को पिन किया जाए? वो मूव कैसा रहता? शायद ठीक रहता।
या फिर इस डी पॉन को आगे पुश कर लिया जाए रुक पर अटैक बनाने के लिए। सबसे बेहतरीन मूव यही हो सकता था। यहाँ क्या होता, नाइट जाता, आपको रुक मिल जाता, क्वीन टेक C7, बहुत बढ़िया मूव था। लेकिन यहाँ इस पॉइंट पर बोरिस स्पासकी से मैं कहूँगा गड़बड़ हुई। यहाँ बिशप D6 की ऑप्शन को चुना गया और ऐसा करने के बाद उनकी गेम खराब हो गई। किस तरह से खराब हुई, देखिए नाइट टेक्स D6 यहाँ पहले कुर्चनर ने किया, वापस नाइट चला गया, लगा कि फ्री रुक मिल चुका है, लेकिन फ्री कुछ होता नहीं है। आप यहाँ क्वीन रुक बैटरी की पोजीशनिंग देखिए। जैसे ही यहाँ रुक C8 स्क्वायर पर आया, बिशप सॉरी क्वीन पर अटैक बना, स्पासकी को ये समझ में आ चुका था कि अब वो ना तो इस रुक को बचा पाएंगे और ना आने वाली चेकमेट को बचा पाएंगे। जैसे कि अगर यहाँ इस पॉइंट से हम इस गेम को थोड़ा भी आगे बढ़ाएं और क्वीन टेक्स D6 की ऑप्शन को चुनते हैं, तो सीधी सी बात है रुक टेक्स C1 चेक होगा। अब क्या करें, किंग को G2 स्क्वायर पर लेकर गए तो रुक G1 चेक, ये सबको नज़र में आ गया होगा। और अगर यहाँ नाइट को लगा के फ़ायदा क्या है, फिर दोबारा वही चेकमेट, क्वीन टेक्स F1 चेक और वो मेट होगी, तो क्वीन भी आने को तैयार बैठी है वहाँ चेकमेट करने के लिए। यार तो स्पासकी ने डिसाइड किया कि ठीक है, जो होना था वो हो गया, करो भाई क्वीन टेक्स C8, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। नाइट टेक्स C8 होने के बाद हुआ नाइट टेक्स G4, पॉन लिया गया, नो यूज़। और फाइनल मूव यहाँ था विक्टर कोचनोई का नाइट D6, जिस मूव के चलने के बाद फाइनली यहाँ रिजाइन करना पड़ गया बोरिस स्पासकी को। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी, विंटेज गेम आई मस्त से, लेकिन एक मॉडर्न अंदाज में। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।